जब आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि आप बस जल्दी से एक्सपर्ट बन जाना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इस पूरी सोच को बदल देती है। टॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि जर्नी में है। टॉमस टर्नर 25 साल तक चीफ कॉन्सर्ट पियानो टेक्नीशियन रहे हैं। उन्होंने हजारों घंटे पियानो की ट्यूनिंग में बिताए हैं। एक ग्रैंड पियानो में 8,000 से 10,000 पार्ट्स होते हैं, 88 नोट्स होते हैं और हर नोट में 33 अलग एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यह प्रिसिजन का काम है, पेशेंस का काम है। लेकिन स्टर्नर की असली डिस्कवरी ये नहीं थी कि पियानो कैसे ट्यून करते हैं, बल्कि ये थी कि माइंड कैसे ट्यून करते हैं। बचपन में जब स्टर्नर पियानो प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें लगता था कि ये बोरिंग और डिफिकल्ट है। वो सोचते थे कि वो बेटर नहीं हो रहे। ये फ्रस्ट्रेशन हम सभी फील करते हैं, है ना? जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा फोकस हमेशा एंड रिजल्ट पर होता है, कब हम परफेक्ट हो जाएंगे, कब हमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन स्टर्नर को एक बात समझ आई, लाइफ इटसेल्फ एक लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन है, एक एंडलेस एफर्ट है अपने इमोशंस को रिफाइन करने की। यहां आती है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो इंटेंडेड प्रोडक्ट अपने आप फ्लूइड ईज के साथ आ जाता है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं तो आप इमीडिएटली अपने साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। बोर्डम, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस, ये सब आ जाते हैं। स्टर्नर का गोल्फ का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके क्लासमेट्स हमेशा कहते थे, मेरे पास इतना काम था पूरे वीक, मैं बस चाहता हूं कि एक मॉर्निंग उठूं और अच्छा खेल सकूं। ये हमारे कल्चर की प्रॉब्लम है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। हम ग्रेड्स पर फोकस करते हैं, रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ट्रू परफेक्शन क्या है? स्टर्नर कहते हैं कि ट्रू परफेक्शन लिमिटलेस है, अनबाउंडेड है और हमेशा एक्सपेंशन में है। ये कोई फिक्स्ड आइडियल नहीं है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। जब उन्होंने म्यूजिक में ये रियलाइज किया कि कोई पॉइंट ऑफ म्यूजिकल एक्सीलेंस नहीं है जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट दे सके, तो उन्हें समझ आया कि रियल जॉय उनकी एबिलिटी में है, सीखने की, ग्रो करने की, मोमेंट बाय मोमेंट उस ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स की। स्टर्नर के 4S वर्ड्स हैं, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। ये टेक्निक्स प्रैक्टिसिंग को ईजियर बनाते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। जब आप डेलिबरेटली स्लो काम करते हैं तो इनिशियली आपका माइंड हाउल करता है, गेट गोइंग, पिक अप द पेस। लेकिन अगर आप रेसिस्ट करें तो इनक्रेडिबल पीसफुलनेस का फीलिंग आता है। हैबिट्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैबिट्स लर्नड होते हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। अगर आप कोई पर्टिकुलर मोशन 60 टाइम्स अ डे 21 डेज तक रिपीट करें तो न्यू हैबिट फॉर्म हो जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो हैबिट्स अगर लर्नड हैं तो वो इंटेंशनली रिप्लेस भी हो सकती हैं। पेशेंस कहां से आती है? प्रेजेंट मोमेंट में रहने से, प्रोसेस ओरिएंटेड होने से, ये एक्सेप्ट करने से कि कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ परफेक्शन नहीं है। स्टर्नर कहते हैं, ऑल द पेशेंस यू विल एवर नीड इज ऑलरेडी विद इन यू। बस हमें उसे एक्सेस करना सीखना है। इक्विनिमिटी या कामनेस अचीव करने के लिए स्टर्नर नॉन जजमेंट की बात करते हैं। हमें अपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर सेल्फ के साथ अलाइन करना है, सब्जेक्टिव इमोशनल ईगो के साथ नहीं। नॉन जजमेंट क्वाइट माइंड का पाथवे है। उनका DOC मेथड बहुत प्रैक्टिकल है, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। ये मेथड इमोशनल रिएक्शंस से डिटैच करने में हेल्प करता है और ऑब्जेक्टिवली एक्शंस और थॉट प्रोसेसेस को रिफाइन करने में। जब आप कोई टास्क कर रहे हैं और वरी कर रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में तो DOC मेथड अप्लाई करें। प्रेजेंट स्टडी सेशन पर फोकस करें और अगर जरूरत हो तो मेथड्स एडजस्ट करें। स्टर्नर का मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी इंस्पायरिंग है। उन्होंने 27 साल तक मेडिटेट किया। उनकी 12 साल की डॉटर का जिम्नास्टिक्स शेड्यूल डिमांडिंग था, लेकिन उन्होंने उसे यही प्रिंसिपल्स सिखाई। ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं है, बच्चे भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। आज के टाइम में ये बुक और भी रेलेवेंट हो गई है। 2025 में भी लोग सेम स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह, रिजल्ट्स पर ओवर फोकस। रीसेंट रिव्यूज में भी लोग कह रहे हैं कि ये बुक लाइफ चेंजिंग है, कि ये ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प नहीं है बल्कि डीपली स्पिरिचुअल इंसाइट्स देती है। एक ब्यूटीफुल एनालॉजी स्टर्नर देते हैं फ्लावर की। फ्लावर अपने परफेक्शन के लिए स्ट्रगल नहीं करता, वो बस नेचुरली ब्लूम करता है, मोमेंट बाय मोमेंट। हमें भी यही करना है, अपने ग्रोथ को नेचुरल होने देना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। विजडम एज का बाय प्रोडक्ट नहीं है। हम सभी से सीख सकते हैं, सभी को सिखा सकते हैं। गैलीलियो को 400 साल पहले जेल हुई थी उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए। आज हम जानते हैं कि वो सही थे। सिमिलरली हमारी भी ऑब्जर्वेशंस वैल्यूएबल है, हमारा भी प्रैक्टिस वैल्यूएबल है। सिंप्लिसिटी इन एफर्ट सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को कॉन्कर कर सकती है। जब आप ट्रूली शिफ्ट करते हैं अपना अटेंशन उस पर जो आप राइट नाउ कर रहे हैं और कंटिन्यू रहते हैं अवेयर रहने में कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप फील करना शुरू करते हैं काम, रिफ्रेश्ड और इन कंट्रोल।
ये सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। हर एक्टिविटी में, चाहे वो कुकिंग हो, ड्राइविंग हो, पेरेंटिंग हो या प्रोफेशनल वर्क, हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, प्रोसेस ओरिएंटेशन, नॉन जजमेंट, ये सब स्पिरिचुअल एक्विजिशंस हैं जो लास्टिंग वैल्यू देती हैं। स्टर्नर रिमाइंड करते हैं कि हमें इन आइडियाज़ को कीप रिव्यूइंग करना चाहिए ताकि हम क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव को हैंग ऑन कर सकें। अदरवाइज लाइफ स्टील्स इट अवे। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है, कांस्टेंट अवेयरनेस है। आखिर में ये चॉइस है। स्किल्स हमेशा ग्रोइंग रहती हैं, बस डायरेक्शन हमारे हाथ में है। हम चूज कर सकते हैं कि हम एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन के साथ जिएं या फिर पीसफुल अवेयरनेस के साथ। हम चूज कर सकते हैं कि हम डेस्टिनेशन के लिए स्ट्रगल करें या जर्नी को एंजॉय करें। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये हमें सिखाती है कि हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस की, ग्रोथ की, अवेयरनेस की। और जब हम इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो लाइफ बिकम्स एक ब्यूटीफुल एडवेंचर, एंडलेस, लिमिटलेस और हमेशा एक्सपैंडिंग। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें या कोई चैलेंजिंग टास्क फेस करें तो रिमेंबर करिएगा, फोकस ऑन द प्रोसेस, स्टे इन द प्रेजेंट और ट्रस्ट करिएगा कि परफेक्शन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिसिंग माइंड ही वो की है जो इनर पीस और ट्रू कंटेंटमेंट के डोर्स खोलती है।